हेलो फरम मैम। हेलो सर। आज एक बार फिर से क्लाइंट के क्वेश्चन एंड आंसर के साथ वी आर मीटिंग अगेन। तो आज का एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है ओके। एंड बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है कि आप जब बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, कई क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, तो वहाँ पे कंट्रोल कैसे करें, वहाँ पे चीट हो जाता है एंड ड्यू टू दैट हमारा जो वेट लॉस का टारगेट है, जर्नी है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो मे आई नो कि भाई ऐसी कंडीशन में भी क्या डाइट एक्सरसाइज करना पॉसिबल है? ओके सर, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये वर्ड यूज़ होता है ना कि हम घूमने जाते हैं या सोशलाइज होते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो डाइट कैसे करें। तो आज पहले एक डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगी कि डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाना बंद कर दें। डाइट की एक बेसिक डेफिनेशन ये है कि आप आपके खाने में कार्ब्स, फैट और प्रोटीन, ये तीनों को बैलेंस रखें। हमारी मेंटालिटी ये होती है, जब मैं क्लाइंट की लाइफस्टाइल लिखती हूँ तो वो मैक्सिमम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट का ओवर ईटिंग करते हैं, सेचुरेटेड फैट उनकी बॉडी में ज़्यादा जाते हैं, ट्रांस फैटी एसिड उनकी बॉडी में ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से उनका वेट गेन होता है। तो पहले तो ये बात निकाल दीजिए कि हम घूमने गए हैं तो हम हेल्दी खाना नहीं खा सकते। मतलब घूमने गए हैं तो डाइट नहीं आता, वर्ड आता है हेल्दी खाना कैसे खाएं। तो पहला ये है कि हमें हेल्दी खाना खाना है वहाँ पे जाके। सेकंड चीज़ आती है एक्सरसाइज। वो आपकी सेंडेटरी हो जाती है कि अगर आप कर पाते हैं, नहीं कर पाते, मगर एटलीस्ट हेल्दी खाने को आप फॉलो कीजिए वहाँ पे। अब एक मोर हाँ देन जी, डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल का अप्रोच अगर रखेंगे वहाँ पे कि भाई कोई फिक्स और स्पेसिफिक डाइट नहीं, हाँ जी, लेकिन हाँ कुछ जो ऑप्शंस उनके पास है उसमें ही वो एक्सप्लोर करके हेल्दी वगैरह ले सके तो दे गेट मच बेटर रिजल्ट्स। एग्जैक्टली। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप भी काफ़ी बिजनेस मीट पे जाते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, होटल बुक होती है, होटल में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है। आप मुझे वो ब्रेकफास्ट मेनू बताइए कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें होती हैं। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन जहाँ पे मैं जाता हूँ मोस्टली वहाँ पे बुफे सिस्टम के अंदर फ्रूट्स होते हैं, साथ में एग्स वगैरह होते हैं, ब्रेड्स की वैरायटीज़ होती है, मफ़िन्स की वैरायटीज़ होती है, पोहा, उपमा, इडली साउथ इंडियन होता है। देर आर मल्टीपल नंबर्स ऑफ ऑप्शन कि भाई हम चूज़ कर सकें। ओके, तो आपने ही यहाँ पे मुझे हेल्दी चीज़ें दे दी। एग इज़ ऑल्सो द वन काइंड ऑफ हेल्दी कि जहाँ से हमें अच्छा प्रोटीन मिलता है। जो लोग एगिटेरियन नहीं हैं उनके लिए देखा जाए तो वहाँ पे वेजिटेबल पोहा हो गए, वेजिटेबल उपमा हो गए। कई जगह पर वहाँ पे देखा जाए तो उन लोगों ने दलिया जैसा भी रखा होता है, या तो ओट्स रखे होते हैं या तो मूसली रखी होती है। कॉर्नफ्लेक्स अगर आपने देखे होंगे तो वो वहाँ पे होते हैं, जो मिल्क के साथ आप ले सकते हैं, वो चीज़ वहाँ पे होती है। ब्राउन ब्रेड की वैरायटी वहाँ पे होती है कि जिसकी स्लाइस आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्दी चीज़ें काफ़ी हैं। और उसी के साथ अगर देखा जाए तो वहाँ पर आलू के पराठे के साथ कड़ भी रखा हुआ है, वो भी आपके लिए अगर देखा जाए तो मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट है। मगर आप ये चीज़ को कितनी क्वांटिटी में खाते वो मैटर करता है। अगर आपने 1/4, अगर आपने आलू के पराठे भी देखे होंगे तो किसी भी रेस्टोरेंट में वो पूरा पीस नहीं होगा, दैट्स डिवाइडेड इन द 4 पार्ट। तो अगर आपने एक 1/4 आलू का पराठा और बाउल कर्ड ले लिया तो दैट इज़ मच बेटर। उसके साथ थोड़े कॉर्नफ्लेक्स ले लिए, थोड़े से 2 चम्मच जितने या 3 चम्मच जितने पोहे ले लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे हर आइटम टेस्ट करनी है तो वो भी आप ले सकते हो। अगर इडली सांभर और वो सारी चीज़ें, डोसा भी है, तो डोसा को अवॉइड करते हुए एक छोटी सी स्टीम इडली ले ली और उसके साथ सांभर ले लिया। तो अगर आपने ये सारी वैरायटी एक साथ अगर आपने ले ली है और उसके साथ फ्रेश जूस वहाँ पर होंगे वैरायटी में, 1 या 2 वैरायटी में, तो अवॉइड टी एंड कॉफ़ी और उसकी जगह पर अगर फ्रेश जूस ले लिए तो इट इज़ अल्टीमेट हेल्दी ब्रेकफास्ट वो आपके लिए तैयार हो जाता है। राइट, ब्रेकफास्ट का तो आपने बता दिया। यस, तो ब्रेकफास्ट आई थिंक हमारे जो क्वेश्चन जिन्होंने किया है वो लोग डेफिनेटली मच बेटर आइडिया ले पाएंगे कि ये एब्सोल्युटली, चीज़ें देनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और यही, मेन सॉरी टू इंटरप्ट, यही सारी चीज़ें डाइट में भी उनको दी जाती है। राइट, यही सारी चीज़ें उनको दी जाती है, मगर वहाँ पर एक क्वांटिटी उनको फिक्स दी जाती है कि घर पे है तो छोटा सा बाउल आपको उपमा लेना है या पोहा लेना है। तो यहाँ पर भी मैंने बताया कि ओवर ईटिंग ना करते हुए अगर सारी वैरायटी आपको लेनी है तो उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कीजिए आप। राइट। इसके साथ एक और क्वेश्चन भी है कि भाई तो अगर कोई ट्रैवलिंग में जाता है, बिजनेस में जाता है, जनरली 10 to 6 का जो टाइम होता है वहाँ पे शायद या तो मीटिंग में होते हैं या तो कोई घूमने आता है, तो बाहर घूमते रहते हैं। एट दैट टाइम हेल्थी स्नैकिंग ऑप्शन क्या क्या होते हैं कि जो वो यस, कंज्यूम कर सकें? हाँ,
काफ़ी बार ऐसा होता है कि जहाँ पर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और कॉम्प्लीमेंट्री डिनर होता है और बाकी का जो ड्यूरेशन होता है या तो आपका मीटिंग में होता है या तो फिर आपका ट्रैवलिंग में होता है, मतलब कि आप कोई भी स्पेस पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपका हैंडी ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर भी आप हैंडी ऑप्शन के तौर पे फ्रेश फ्रूट हैं वो आप अपने पास रख सकते हैं, प्रोटीन बार या प्रोटीन पाउडर आप अपने पास रख सकते हैं, आलमंड से, वॉलनट से, मखाने हैं, ऐसी चीज़ें आप अपने पास रख सकते हैं, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी ये ऑप्शन आपके पास एक अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें कि इन प्लेस ऑफ कुरकुरे है, चिप्स है, ये सारी चीज़ों को खाने की बजाय अगर ये सारी चीज़ों को अगर आप प्रेफर करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रेश जूस अवेलेबल होते हैं, कोकोनट वाटर अवेलेबल होता है, तो ये सारी चीज़ें कि जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं या तो ईजिली आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बिटवीन, फॉर एग्जांपल जो लोकल रीजन होते हैं, रीजनल फूड, एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल अगर आप बीच पे गए तो कोकोनट वाटर या तो फिर जो अमेरिकन मकाई होती है वो है। एग्जैक्टली, अगर आप बाहर गए कोई गोवा साइड या साउथ ईस्ट एशिया साइड तो एट दैट टाइम जो रीजनल सी फूड की वैरायटी होती है वो हो गए, या तो फिर कोई नॉर्थ वगैरह में गए आप तो जो मैगीज वगैरह पनीर के साथ मिलते हैं, ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपने प्रॉपर हैवी ब्रेकफास्ट किया है अच्छे से और हेल्दी चीज़ों को लिया है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको आफ्टरनून में इतने लंच की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी कि कहीं पे अगर आपको लगता है कि हमें साथ में लंच भी कैरी करना है या लंच करना है तो वहाँ पर जो आपने जैसे बताया वैसे कि वहाँ का रीजनल फूड जो है कि जो प्रोटीन बेस्ड हो, जहाँ से आपको प्रोटीन मिले, मतलब कि बटर मिल्क है, कर्ड है, दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन कि वो हर जगह पर आपको मिल जाएगा। सेकंड, जो लोग एगिटेरियन या नॉनवेज पर्सन है उनको अच्छे से चिकन सूप या चिकन या ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। जो प्योर वेजिटेरियन पर्सन है तो वो भी वहाँ पर प्लेन रोटी, नान है, कुलचा है या बटर रोटी की जगह पर प्लेन रोटी है, 1 बाउल ऑफ दाल है, जीरा राइस है, ये सारी चीज़ों को कंज्यूम करें। उसके साथ ग्रीन वेजिटेबल सब्जी जो लेस ऑयल में कुक होती है वो वहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्वांटिटी ना बढ़ाते हुए पापड़ है, अचार है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए आप हेल्दी लंच भी ले सकते हैं। मतलब थिंग इज दैट कि भाई यहाँ पे टारगेट मेरे ख्याल से वेट लॉस का ना रखते हुए बैलेंस डाइट का, एग्जैक्टली, जहाँ पे वेट थोड़े दिन के लिए उनका स्टक रहे तो ठीक है, लेकिन हाँ ओवर ईटिंग ना हो, चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए और बॉडी जो है वो हार्मफुल इफेक्ट बॉडी ना दे। क्योंकि सी ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग कई बार ऐसा होता है कि आपके टाइमिंग्स जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कई बार आपको लंच का टाइमिंग है 12 o'clock भी होगा, कई बार लंच का टाइमिंग आपका 2 o'clock हो गया, लेट नाइट डिनर हो गया ड्यू टू सम रीज़न, तो वहाँ पे आपकी एपेटाइट्स फुलफिल होने के साथ साथ आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसे प्रॉब्लम्स ना हो, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें रखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह स्पेशली कम होता है। एग्जैक्टली, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी उनको। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, Yes. कॉन्स्टिपेशन, ये कई लोगों को होता है, कंप्लेन करते हैं। Yes. तो ये करेंगे तो वो एंजॉय भी कर पाएंगे। एग्जैक्टली, ज़्यादातर लोगों आपने देखा होगा ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग अगर लग्जरी बस में ट्रैवलिंग करे या खुद की ओन व्हीकल पे है तो वॉमिटिंग, नोजिया, ये सारे प्रॉब्लम्स भी उनके होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग। और एक क्वेश्चन यह भी निकल के आता है कि भाई रात का टाइम स्पेशली वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते वो उस पर डिपेंड होता है। तो रात में क्या क्या ऑप्शन वेराइटी होनी चाहिए? यस, रात के टाइम पे ऐसा होता है कि पूरे दिन की ट्रैवलिंग आपने कर ली है, ट्रैवलिंग के बाद ऐसा होता है कि भाई अच्छे से एक अच्छा डिनर किया जाए। तो वहाँ पर भी अगर आप स्टार्टिंग सूप स्टार्टर से अगर करते कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो पनीर टिक्का जैसी कोई चीज़ मंगवा दी, देर आर द मल्टीपल वैरायटी ऑफ सूप अवेलेबल है। अगर आप एगिटेरियन या नॉनवेज है तो वहाँ पे चिकन सूप आपने मंगवा दिया या एग का या तो चिकन का कोई स्टार्टर आपने मंगवा दिया, और उसके साथ वहाँ पे अगेन वही चीज़ आती है कि प्लेन रोटी आपने ले ली, उसके साथ थोड़ी सी राइस या तो दाल ले ली और उसके साथ प्रॉन हेल्दी जो भी है जैसे पनीर की सब्ज़ी ले ली या तो एग की कोई सब्ज़ी ले ली या तो चिकन की सब्ज़ी ले ली। तो ये चीज़ें अगर लेंगे मगर क्वांटिटी आपके कंट्रोल में अगर रहेगी तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बेसिकली रीज़न क्या होता है कि ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग हमें ऐसा लगता है कि पूरा दिन हमारा खाली गया है और रात को हमें ज़्यादा खाना है, तो ये जो रात का ओवर ईटिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। यस, फंडा व्हाइल ट्रैवलिंग। यस, ओके ना। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम कि ये ट्रैवलिंग के दौरान स्पेशली एक्सरसाइजेस का सेगमेंट क्या रहता है? फॉर एग्जांपल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कौन से टाइप की स्पेसिफिक करनी चाहिए? ओके, सी बेसिकली एक्सरसाइज के लिए कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है क्योंकि वो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी होता है या घूमने गए फैमिली साथ में है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, इमीडिएटली हर प्लेस पे रेडी होके पहुंचना पड़ता है, या तो बिजनेस मीट है। तो ऐसे टाइम पे अगर रात का डिनर आपका ख़त्म होता है उसके बाद भी
इमीडिएटली बेड पे ना जाते हुए एटलीस्ट 15 से 20 मिनट अपने जो भी पार्टनर से या फैमिली मेम्बर से या अकेले भी हैं, तो अगर वहाँ पर लाइट वॉक कर सकते हैं या तो मिनिमम 10 to 15 मिनट का कोई भी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं खाने के 15-20 मिनट के बाद, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद भी अगर आप प्राणायाम जैसी चीज़ें हैं जो 15 मिनट 10 मिनट के अंदर हो जाती है, या तो लाइट योगा है जिसके अंदर 5 से 10 सूर्य नमस्कार आपने कर दिए, 2 मिनट का मेडिटेशन कर दिया, तो अगर ऐसी एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए बेटर है। वैसे हमारे जो टबाटा के वीडियोस हैं हाँ जी, किए हैं वो भी कर सकते हैं ना? डेफिनेटली कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपका लॉन्ग ट्रैवलिंग होता है कि मिनिमम 6-6 घंटे 8-8 घंटे जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो नो डाउट आप 2 से 3 बीच में स्टॉप लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो उस वक्त भी अगर क्लाइंट चाहे तो रोटेशन मूवमेंट एक्सरसाइज है कि जहाँ पे वो नेक रोटेशन कर सकते हैं, बैक रोटेशन उनकी जो होती है वेस्ट रोटेशन वो वहाँ पे कर सकते हैं, हैंड मूवमेंट वो लोग कर सकते हैं कि ताकि मस्कुलर इंजरी भी उनको ना हो और वो इजीली वो चीज़ों के कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर द ट्रैवलिंग दे आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। यस यस, ट्रैवलिंग टाइम इसलिए होता है कि आपकी बॉडी अच्छी तरीके से पहले जैसी रिकवर हो सके। यहाँ पे आपकी बॉडी जो है उल्टा मस्कुलर इंजरी की वजह से बैक पेन, शोल्डर पेन, ये सब चीज़ें डेफिनेटली होती है क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर आप बैठे रहते हैं, वाटर इनटेक अच्छे से नहीं जाता, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं, वहाँ पे क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको जितनी जानकारी मिली होगी, यू वर सेटिस्फाइड। डाइट किस तरह से होता है, ब्रेकफास्ट, स्नैकिंग किस तरह से होती है इन बिटवीन, एंड डिनर किस तरह से होता है, साथ ही साथ में एक्सरसाइज के लिए वॉकिंग, कार्डियोवास्कुलर, टबाटा वर्कआउट्स, मैं यहाँ पे लिंक डाल रहा हूँ हमारे वर्कआउट की जो आप विद इन 4 to 5 मिनट्स में कर सकते हैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, वो भी आप कर सकते हैं। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें पूछा करें क्योंकि आपके क्वेश्चन की वजह से किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ऐसे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।